परसेज। स्टूडेंट अभी हमने जो चैप्टर 4 कंप्लीट किया है उसमें हमने कुछ जो है लॉ सीखे थे, जिसमें हमने लॉरेंज फोर्स का लॉ पढ़ा था, बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा था, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था, और इन लॉ से रिलेटेड हमने कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे मैग्नेटिज्म के, जो थे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आज हम इस चैप्टर 5 के अंदर ये स्टडी करेंगे कि जो मैग्नेटिज्म जो है क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और आगे जो मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो मेनली ये चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म और उसकी प्रॉपर्टीज रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमने पहले लोअर क्लास में पढ़ा है बार मैग्नेट, वो क्या होता है। बार मैग्नेट क्या है, एक मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म है किसका, आर्टिफिशियल मैग्नेट का। नेचुरल नहीं होता है। मैग्नेट है टू एंड्स, दो एंड होते हैं, आप सब जानते हैं। जो कि अब नई बात ये है कि दो एंड जो होते हैं वो सिमिलर बिहेव करते हैं, कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तरह ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो यहाँ पर टू चार्ज की जगह यहाँ पर दो पोल्स होते हैं। जो ये दो एंड्स होते हैं उनको हम पोल्स कहते हैं मैग्नेट के। और जो वहाँ पर जो है टेस्ट चार्ज हम बाई डिफॉल्ट जनरली जो है पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव क्यू नॉट लेते हैं। यहाँ पर जो है हम जो है टेस्ट चार्ज जनरली नॉर्थ पोल लेते हैं, उसको कन्वेंशनल जो है यूज किया जाता है। तो नॉर्थ पोल को टेस्ट चार्ज के रूप में यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखते हैं कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिज्म की, जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं। तो नंबर 1 है अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। अर्थ भी ध्यान रखें स्टूडेंट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है की डायरेक्शन होती है वो ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ये देखिए ये अर्थ है सपोज, तो ये ज्योग्राफिक साउथ है, मैंने एस के साथ जी लिखी, ज्योग्राफिक साउथ, और ये जी एन का मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस तरह से डायरेक्शन होती है। और ए मैग्नेट हैज एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिज्म सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके स्मॉल पीस को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट। आप ये जानते हैं, जैसे कोई आयरन का पीस हो सकता है, कोबाल्ट का, स्टील का, निकल का। मैंने पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक है ना, सॉफ्ट आयरन है, कोबाल्ट है, स्टील है, निकल है, इनको जब हम क्या करते हैं बार मैग्नेट के पास लाते हैं तो इनके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी कि उनमें पहले मैग्नेटिज्म नहीं था, बाद में आया, इसलिए बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म। ठीक है। और व्हेन रिपल्सन अकर्स बिटवीन द बार मैग्नेट एंड वन ऑफ द टू पीस। सपोज करिए आपको दो चीज़ें दी हुई है, एक तो बार मैग्नेट दिया हुआ है और एक आपका दूसरा एक कोई पीस और दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास दो पीस है, एक मैग्नेट है और एक कोई और पीस है। आपको पता लगाना है दूसरा पीस मैग्नेट है या कोई आयरन का पीस है या कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। तो क्या करेंगे, हम इसको पास मिलाएंगे इसके, और ये देखते हैं कि ये जो पीस है यदि ये रिपेल होता है तो ये गारंटी होती है कि दूसरा जो पीस है वो क्या है, वो भी मैग्नेट है। और ये रिपेल नहीं होता है, ओनली अट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब ये जो है मैग्नेट भी हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, मैग्नेट भी हो सकता है, और दूसरी बात कि ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है, जो कि आयरन, निकल को ना इस तरह का हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है। तो व्हेन रिपल्सन अकर बिटवीन बार मैग्नेट, तो एक जो पीस होता है वो देन दैट पीस मस्ट बी ए मैग्नेट। तो ये पीस मैग्नेट होगा, रिपल्सन हो रहा है। और इससे ये शो होता है कि रिपल्सन जो है श्योर टेस्ट है किसका, मैग्नेटिज्म का। भाई नॉर्थ पोल क्या हो करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, रिपेल करते हैं। तो अगर यहाँ पर जो है ये रिपल्सन क्रिएट हो रहा है तो गारंटी यहाँ पर नॉर्थ पोल है। और जब किसी मटेरियल के अंदर नॉर्थ पोल हमने डिसाइड कर दिया तो वो तो फिर मैग्नेट हुआ ना, तो फिर ये गारंटी है मैग्नेट होगा। और अट्रैक्ट होता है तो फिर तो आयरन का पीस भी हो सकता है। नेक्स्ट है 5, वी कैन है ना पॉसिबली मेक आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, किससे, आयरन से और उसके अलॉय से। आयरन का अलॉय जैसे स्टील होता है तो उससे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। उसके बाद आता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है बिटवीन द टू जो पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ है M1 M2। M1 M2 जो है दो हमारे पास पोल है जिनकी स्ट्रेंथ जो है M1 M2 कह दो, या मान लो दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो M मान लेते हैं। तो दो जो पोल है M1 M2 स्ट्रेंथ के, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो होगा F = K M1 M2 अपॉन R²। वेयर M1 M2 क्या है, मैंने बताया अभी आपको, स्ट्रेंथ है दोनों पोल्स की। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, देखिए। तो इस नॉर्थ की भी नॉर्थ की स्ट्रेंथ क्या है, M2, और इसकी क्या है, M1। मान लो इसकी M1 है, इसकी M2 है, और दोनों की सेम है तो M1 और M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो ये देखिए ये M1 M2 क्या है, स्ट्रेंथ है, और नीचे ये डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस जो होती है वो कहलाती है।
और इस तरह से ये K इक्वल टू एफ आर स्क्वायर M1 M2 हो जाएगा। और जो पोल स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक तरह का, उसकी जो यूनिट हम पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या होती है, I इंटू ए से क्या बन गया, I इंटू ए से, I इंटू ए तो हो गया एम्पियर मीटर, क्योंकि I किस में होती है, एम्पियर में, ठीक है। और ए क्या होता है, एरिया, जो कि मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर मीटर बन जाएगा। इस तरह से यूनिट होती है K की, अगर हम निकालें तो देखो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू एम में होता है, तो m क्या हो गया kg, और m क्या होता है, a क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F इक्वल टू एम ए क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे बात करते हैं r स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, m1 क्या है, a इंटू एम, और ये भी a इंटू एम, तो a स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। अब इसको कट कर देंगे हम, तुम्हारे पास आ जाता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एम्पियर इंटू एम्पियर मीटर, ठीक है। यहाँ पर 2 एम्पियर निकलेंगे। तो ये जो पोर्शन है इतना, इसको वेबर कहते हैं, वेबर। तो वेबर पर एम्पियर मीटर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी K की। तो देखिए K की मैंने यूनिट लिखी है, वेबर पर एम्पियर मीटर, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। तो इस तरह से इसकी ये यूनिट होती है, और इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, आप पहले पढ़ चुके हैं, μ0/4π। आगे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो देखिए द स्पेस अराउंड द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, और द स्पेस अराउंड ए जो है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर इसमें करंट जा रही है, तो उसके चारों तरफ जो स्पेस होता है मैग्नेट के चारों तरफ होता है, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है हम जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऐसे ही जो है किसी चार्ज के चारों तरफ स्पेस होता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी जो पाथ होता है, या कह सकते हैं द पाथ अलोंग विच, आपने पहले पढ़ा कि अलोंग विच द चार्ज मूव, है ना, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे ही जो है द पाथ अलोंग विच जो है क्या होता है, एक फ्री नॉर्थ पोल जो है क्या करता है, ट्राई टू मूव, तो यह मूव एक ही बात है। तो जिसके अलोंग नॉर्थ पोल मूव करने की कोशिश करता है, उस पाथ को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिस पाथ के अलोंग नॉर्थ पोल मूव करे। अब देखिए ये बहुत ही आसान है, प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, कुछ आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट ऑफ, है ना, या किसी सोलनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो सोलनॉइड क्या है ना, कैरिंग करंट फ्रॉम कंटिन्यूस फॉर्म करती है, क्या करती है, फॉर्म FORM फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज लूप बनाती है। एक्सपेंडिंग है ना फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है। देखिए नॉर्थ साउथ पोल जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एक क्लोज लूप बनाती है, बाहर मैग्नेट से या जो है सोलनॉइड से जो बनती है, और अंदर जो है क्या होती है, ये कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म रहती है अंदर की साइड। और एट ए गिवन पॉइंट पर जो है टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये मान लीजिए मेरे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये वाली XY, और इसके किसी पॉइंट P पर मैंने जो टेंजेंट शो की है, किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो टेंजेंट जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, बहुत आसान है। अगला है मैग्नीट्यूड जो होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, एट ए गिवन पॉइंट पर वो रिप्रेजेंट करता है किससे, रिप्रेजेंट होता है किससे, बाय द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। यहाँ पर मुझे P पॉइंट है ये, इस पर मुझे चेक करना है कि मैग्नीट्यूड कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो इस पॉइंट के चारों तरफ जो है ना, एक यूनिट एरिया जो मैंने ये लिया है, इसमें से कितनी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया शो करती है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट के चारों तरफ। आगे चलते हैं, नंबर 4 है, कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जो निकलती है किससे, सेम सोर्स से, एक ही सोर्स से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। मान लो AB और CD, देखो ये AB निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दूसरी CD निकल रही है, ये CD देखो, ये CD, ध्यान देना, ये टेढ़ी वाली जो है ना, जो निकलती किसी एक सोर्स से, वो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, ठीक है। और अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या हो, देखो ये और ये मान लो इंटरसेक्ट कर गई, ये क्या, कौन सी, AB और CD, तो इंटरसेक्ट करेगी। तो उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट पे ड्रॉ करूँगा, तो एक टेंजेंट ये आ गई PQ, एक टेंजेंट आ गई मेरी कौन सी, PR, तो उस पॉइंट पर डबल डायरेक्शन आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। यदि वो ऐसा करेंगी तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, वो यूनिक नहीं होगी, और एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर यूनिक नहीं रहेगी, ना, जो कि इम्पॉसिबल है। जबकि डायरेक्शन तो यूनिक होती है, यानी कि एक ही होती है। और PQ एंड PR देखिए यहाँ पर जो हमने बनाया है कि PQ डायरेक्शन भी होगी और PR भी होगी, ये पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉइंट से 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। आगे है 5वीं जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कॉन्टैक्ट होती है लेंथ वाइज, ठीक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है श्रिंक हो जाती है लेंथ वाइज, और डायलेट मतलब होती है एक्सपेंड हो जाती है लेटरली एक्सपेंड हो जाती है रिपल्सन के कारण, और ये अट्रैक्ट रहती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आपने देखी। अब हमारे पास टॉपिक है बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड। बार मैग्नेट जो है सोलेनोइड की तरह ही बिहेव करती है, मैं ऊपर ही बता चुका हूँ आपको। तो अब हम करेंगे क्या इस टॉपिक में? इस टॉपिक में हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालना ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट या सोलेनोइड जो है एक ही बात है, उसकी एक्सिस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो रिजेंबलेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड ये शो करती है कि बार मैग्नेट में भी थॉट टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बार मैग्नेट और जो आपकी ये सोलेनोइड है दोनों एक ही बात है, तो यानी कि ये एक दूसरे से जो है सिमिलर है। तो सिमिलर है तो क्या क्या कह सकते हैं अपन कि इसके अंदर जो है बहुत सारे क्या है नंबर ऑफ जो है सर्कुलेटिंग करंट्स हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स हैं। देखिए एक लूप मैंने ये लिया है, देखिए एक लूप ये लिया है, करंट फ्लो हो रही है, एक लूप ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक लूप ही लूप है इसमें, ये समझ लो किसके अंदर? सोलेनोइड्स के अंदर, ठीक है। और ये बहुत सारे लूप मिलके एक बार मैग्नेट बना लेते हैं। वी विल कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx ऑफ द सोलेनोइड एट डिस्टेंस x पर। ये मेरे पास सोलेनोइड है, इसमें जो है हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये x डिस्टेंस पर यहाँ से इसका जो बीच का पॉइंट है वहाँ से x डिस्टेंस पर हमने क्या किया है, एक जो है लूप लिया है जिसकी थिकनेस क्या है dx है, देखिए dx दिखा रखा है, और x डिस्टेंस पर लिया है सेंटर O से x डिस्टेंस पर ये लूप है जिसकी थिकनेस dx है। और एलिमेंट है ना कंसिस्ट ऑफ जो है एन dx टर्न्स। इस एलिमेंट में जो है, ठीक है, ये एलिमेंट जिसकी dx थिकनेस है, अब इसमें टर्न्स कितने हैं भाई? इसमें मैं बहुत सारे टर्न बना सकता हूँ पतले पतले, तो क्या होंगे n इंटू dx टर्न होंगे। तो लेट द करंट इन द सोलेनोइड भी आई है, मान लो करंट जो फ्लो कर रही हो आई है, मैंने दिखा दिया यहाँ पर। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप, फिर क्या होगा हमने पढ़ चुके हैं पहले पिछले वाले चैप्टर में, बायो सावर्ट लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो डिस्टेंस आ गई अपने पास। लेकिन स्टूडेंट हमने ये भी पढ़ा है कि जो एक करंट कैरिंग लूप होता है उससे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सिस पर, वो क्या होता है, टोटल जो ना कंट्रीब्यूशन होता है अलोंग द एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड जो होता है उस केस मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट P पर अलोंग द एक्सिस ड्यू टू द सर्कुलर एलिमेंट हैविंग द टर्न एंड dx, वो हमने ये पढ़ा है कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ये पढ़ा है। और इससे मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ एन आई आर स्क्वायर लिखा, तो यहाँ कैपिटल N किसके बराबर है, एन dx के। और नीचे क्या करा हमने x स्क्वायर आर स्क्वायर लिखा था वहाँ पर, तो यहाँ पर x के पर क्या आएगा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो डिस्टेंस है हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस जो है हम ये डिस्टेंस लेते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है मेरी कितनी है, r है, ठीक है। लेकिन ये पूरी r मैं ले नहीं सकता, यहाँ से मैं इस लूप से जब कर रहा हूँ तो ये क्या होगी डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस को मुझे माइनस करना पड़ेगा x को, तो ये हो जाएगी r माइनस एक्स, ठीक है। इस लूप से अगर मैं डिस्टेंस लूँगा यहाँ से तो क्या हो जाएगी r माइनस ये डिस्टेंस x। तो ये देखिए बन गया मेरे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और ये 2 टाइम r माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x ने होकर r माइनस एक्स आएगी और r स्क्वायर आएगा, पावर 3/2 लिख देंगे। और dl हमारे पास क्या है, 2 पाई r है, ठीक है, dl जो है 2 पाई r होगी जो टोटल लेंथ है ना, और साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये r अपॉन s हो जाएगा। इफ द पॉइंट P लाई, अब डायग्राम में देख लेना, यदि पॉइंट P लाई करता है एट वेरी लार्ज डिस्टेंस पर, मान लीजिए बहुत जो है ज़्यादा डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो स्मॉल r जो है बड़ा होगा किससे, r से, तो वहाँ पर हमने x लिया था r की जगह, यहाँ x इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने स्मॉल x लिया है, यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस को x लिया है, बड़ी डिस्टेंस को r लिया है, तो r जो है बड़ा होगा, यहाँ पर r बोलेंगे, वहाँ कैपिटल X बोल रहे थे, वहाँ पर सॉरी x बोल रहे थे, x ग्रेटर देन r, यहाँ पर स्मॉल r ग्रेटर देन r बोल रहे हैं। तो देन जो डिनोमिनेटर जो है इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये जो है ये जो पोर्शन है वहाँ भी हमने 0 के लगभग मान लिया था, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो जब ये r जो है इससे भी काफ़ी बड़ा है तो ये भी लगभग 0 मान लेंगे, तो अराउंड 0 मानने से r स्क्वायर हो जाएगा। अब r स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r पे क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एंड dx 2 टाइम स्मॉल r पे क्यूब, ठीक है, ये सारा स्मॉल r क्यूब बन गया, इक्वेशन 2 हो गई।
उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो उनको सबको ऐड कर देंगे, सारे एलिमेंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। और उसके लिए क्या करते हैं, जब हमें सारे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ करके, तो या तो हम इंटीग्रेट करते हैं या समेशन लगाते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, कहाँ से, -L से L तक। इन टोटल जो लेंथ है मैंने 2L ली है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए टोटल लेंथ के कितनी है मेरी, 2L है, यहाँ से यहाँ तक 2L है। तो ये सेंटर वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक -L और यहाँ से यहाँ तक +L, तो इस तरह से टोटल 2L लेंथ है। तो अब हम यहाँ पर जो इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ये जो इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पर जो लेंगे -L से +L तक लेंगे, और ये कांस्टेंट पोर्शन ये बाहर रख लेंगे, यहाँ dx आ जाएगा। ठीक है, अब ये dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये हम बता चुके हैं आपको, पहले लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा। तो सेम वही एक्सप्रेशन आ रहा है, देखिए b = μ0 ni है ना 2L r²/2 और ये r³ हो गया। तो अब आप क्या देखते हैं, यहाँ पर जो कैपिटल M है वो क्या होता है, INIA, ठीक है, क्योंकि M क्या होता है, IA होता है। तो I तो ये रहा और ये A बन गया, A मतलब एरिया, ठीक है। और ये क्यों लिया हमने, क्योंकि ये टोटल लेंथ और ये उसमें n टर्न्स है। तो ये कैपिटल N एक तरह से, तो NIA तो होता है, कैपिटल M होता है NIA, और ये N कौन सा, कैपिटल N है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास NL, इस पूरे को सिंगल लिखेंगे तो NLI r²। और इसमें जो 2π वाला हिस्सा है उसको हमने नीचे ले लिया, इसके तो नीचे ले लिया, तो इसकी वैल्यू ये बन गई। अब इस पूरे को अगर हम हटाएंगे इसमें से तो क्या आएगा, m/2π आएगा, उससे ये 4π बन जाएगा। ऐसा क्यों किया, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो μ0/4π 2m/r³ बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। और वहाँ पर हमने क्या देखा था, μ0/4π था, है ना, वहाँ पर भी ऐसे ही था। और m की जगह IR² होता है, तो वही IR² था वहाँ पर। नीचे वहाँ पर जो है क्या था, आपका x³ था, यहाँ r³ है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने r लिया है। बस एक डिफरेंस है, यहाँ 2 आता है टोटल लेंथ का। अब इक्वेशन जो 4 है ये हमारी अब किसको शो कर रही है, इक्वेशन 4 हमारी शो करती है ऐसे एक्सप्रेशन को, किसके एक्सप्रेशन को, मैग्नेटिक फील्ड को, जो हमने निकाला है एक्सिस पर। किसके एक्सिस पर, बार मैग्नेट के एक्सिस पर, या कह दो सोलनॉइड के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी इक्वेशन है ये। ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है, b = μ0/4π 2m/r³। ठीक है, इस तरह से एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक फाइनाइट सोलनॉइड का, जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, बार मैग्नेट में क्या होती है, वो सिमिलर होती है। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से या सोलनॉइड की वजह से सेम रहता है। सो दिस वाज जो है ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़ा उसके बारे में देखा आपने, और एक बार मैग्नेट या सोलनॉइड की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड देखा। बाकी जो टॉपिक है नेक्स्ट जो है पार्ट में स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल, गुड बाय।